हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 31 की। एपिसोड शुरू होता है, लेनो आयन कैफ़े में बैठ के बड़ी परेशान हो रही होती है। वो गिफ्ट देखती है जो उसने ये हाई के लिए ख़रीदा था। उसने वही लॉकेट ख़रीदा था जिसे एनफी लेके आई थी, और वो सोच रही थी कि कैसे हर बार वैलेंटाइंस डे पे वो खुद ही ये हाई को गिफ्ट देती थी और फिर कहती थी कि अब चलो मेरा गिफ्ट मुझे वापस करो। तो इस टाइप से मतलब कि ये ऐसे उसको गिफ्ट मिल जाता था। इतने में ही उसके पास एटीएन का कॉल आ जाता है। वो पूछता है कि ये है तुम्हारे साथ है क्या, और वो काफ़ी गुस्सा थी तो वो मना करती है कि मेरे पास ये है नहीं और उसकी बातें आप मुझसे मत किया करो, और फिर फ़ोन काट देती है। एनफी एंड रिसर्चर कैंग बहुत सारा खाना खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, और इस ड्रिंक के बाद बिल्कुल रिसर्चर कैंग तो बिल्कुल टल्ली हो गया था, और एनफी को भी एक अवार्ड मिल जाता है होटल की प्रमोशन के लिए कि इतना अच्छा खाना था कि उसने सारा का सारा ख़त्म कर दिया। फिर एनफी भी बिल्कुल वहीं पे टल्ली हो गई थी, वो भी ऐसी पड़ जाती है, दोनों ऐसी पड़े रहे थे। और अचानक से एनफी की आँख खुलती है, उसको थोड़ी सी वो सोबर होती है और वो देखती है कि रिसर्चर कैंग ऐसे पड़ा है। अब भी उसको वो उठाती है, उसको कोशिश करती है कि अपना घर बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ के आती हूँ। बट रिसर्चर कैंग तो एनफी की ब्यूटी पे फिदा था और वैसे भी वो होश में नहीं था, वो कुछ बता नहीं पाता है। फिर एनफी आंट जैंग से बात करती है और कहती है कि प्लीज़ मैं क्या अपनी कलीग को घर पे ले आऊँ। तो आंट जैंग कहती है ठीक है ले आओ, और फिर एनफी रिसर्चर गैंग को घर पे ले जाती है जहाँ पे ये हाई वेट कर रहा था, और ये हाई कहता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ और तुम इसको लेके आई हो मेरे लिए। एनफी कहती है कि थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए मुझे इसे यहाँ पे लाना पड़ा, अब थोड़ी हेल्प करो, इसको रूम में लेके जाते हो। ये है मना करता है कि नहीं। फिर वो कहते हैं कि तुमने आन जेंग से पूछा भी, तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रही हो। तो एनफी कहती है मैंने आन जेंग से पूछ लिया है। फिर आन जेंग आके कहती है कि ये यहाँ पे तो सो नहीं सकता है बीच में, तो तुम इसे अपने रूम में ले जाओ। और यह है कहते हैं कि मैं इसे अपने रूम में नहीं लेके जाऊँगा। तो फिर आन जेंग कहती है भाई तुम्हारा मसला है, तुम लोग आपस में डिस्कस कर लो कि इसको कहाँ पे सुलाना है। हाई ने तो हेल्प करने से मना कर दी थी, तो एनफी अपने आप ही उसको लेके जा रही थी और उससे समझता नहीं है, वो एनफी के ऊपर गिर जाता है रिसर्चर गैंग। तो फिर यह है इसको उठाता है और कहता है मैं पकड़ के लेके जाता हूँ इसे, और फिर वो अपने रूम में उसको सुला देता है। ये है एनफी से कहता है कि तुम्हें आज कुछ फील नहीं हो रहा, तुम कुछ अलग लग रही हो। एनफी कहती है नहीं वैसी तो हूँ मैं जैसी नॉर्मली रहती हूँ। ये हाई कहते हैं आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर एनफी कहती है चलो इसका ध्यान रखना और मैं जा रही हूँ। यांगजी ल्यूलैन से कहता है कि जो हाइड्रो टेक्नोलॉजी है इसको स्टोर करने की वो मुझे ला के दे दो मोलियांग से, और ल्यूलैन मना कर देती कि मैं नहीं ला के दूँगी। बट जियांगजी कहता है कि अगर तुम नहीं दोगी तो मेरे पास और भी मेथड्स हैं, और अगर तुम्हारे उस मोलियांग को पता चलेगा कि तुम डाइविंग कंपटीशन के दिन वहाँ पे तुमने कुछ गड़बड़ी की थी तो उसको कैसा फील होगा, इस बारे में सोचा है तुमने? अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा है। लैब में मोलियांग सोया हुआ था और वहाँ पे ल्यूलैन सारा जितना डेटा था उसको कॉपी कर लेती है। रात को ये है एनफी को ऐसे सहला रहा होता है। जब मॉर्निंग होती है तो आन जैंग देखती है उनके घर में काफ़ी कुछ सामान बिखरा बिखरा पड़ा था, और तभी रिसर्चर कैंग रूम में से निकल आता है। तो वो कहती है कि तो तुम वो रिसर्चर हो जिसे रात एनफी लेके आई थी यहाँ पे? तो वो कहते हैं एनफी मुझे यहाँ पे लेके आई, और फिर वो उससे कहती है कि तुम ज़रा एनफी को बुला दो, ये ज़रा थोड़ी सफाई करने में वो हेल्प करा देगी। और जब वो वहाँ पे नॉक करते हैं और गेट खोलता है, ये है उसके कपड़े थोड़े से अलग वलग हो रहे थे, और रिसर्चर कैंग पीछे देखता है एनफी ऐसे ही पड़ी थी। उस रिसर्चर कैंग हक्का बक्का रह जाता है, वो कहता है तुम दोनों, और तभी ये है गेट बंद कर देता है। फिर वो एनफी को ठीक से सुलाता है, और उसके बाद जब दोबारा गेट खोलता है तो रिसर्च के कैंग कहते हैं तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये है कहते हैं कि तुम्हें क्या मतलब है इससे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और फिर रिसर्चर कैंग वहाँ से भाग जाता है। एनफी सो के उठती है और वो देखती है मैं यहाँ पे कैसे आ गई, मैं तो वहाँ पे थी। उसको याद ही नहीं था कि वो घर कैसे पहुँची। वहाँ पे दिखाते हैं कि हानजेंग बहुत ज़्यादा सफाई कर रही होती है, और ये है कि रोकता है कि प्लीज़ आप बैठो और मैं करता हूँ ये सब कुछ। फिर वो पूछता है कि आंट यार बता दो कि अगर कोई लड़की मुझसे नाराज़ हो गई है तो मैं उससे माफ़ी कैसे मांग सकता हूँ कि वो मुझे फॉरगिव कर दे। हानजेंग कहती है वैसे तो तुम्हारी लव लाइफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एक वो मिस लन है, वो आ जाती है कभी भी तुम्हें इतने अच्छे अच्छे सामान देती है, तो बेटर यही है कि तुम अपनी सारी रिलेशनशिप पहले क्लियर कर दो ताकि एनफी को ओवर थिंक करने का चांस ना मिले। अब एनफी के यहाँ पे मॉम डैड तो है नहीं, तो तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको ये करो वो करो, ऐसे समझा रही होती हैं। उधर एनफी बेचारी बैठी थी कि यार ये मैंने इतना ज़्यादा मेकअप वेकअप कैसे कर रखा है। तभी वहाँ पे ये आया जाता है, वो पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ कपड़े वपड़े धोने के लिए आए क्या, मैं ये ब्लैंकेट धो रहा हूँ। तो एनफी कहती है यार तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे पुराने वाली ये है तो नहीं हो, तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए हो? फिर वो पूछती है कि रात हम दोनों ने कुछ किया तो नहीं ना? ये है कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हाई कपड़े सुखा रहा था, तभी वहाँ पे ड्वेंसिची आ जाता है। वो कहता है बॉस आप क्या कर रहे हो? ये हाई कहता है कि हमारे घर में 2 फीमेल हैं और उनको तो मैं काम करने नहीं दूंगा, इसलिए ये सब काम मुझे ही करने हैं।
फिर ये हाई कह देता है कि तुम उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ और मेरी हेल्प करो ये कपड़े सुखाने में। दूसरी तरफ दिखाते हैं रिसर्चर गैंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहते हैं कि यार एनफी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, अब हमें 120% देना होगा इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डुएनसीशी बताता है कि जो डोंग जिलोंग ने लोकेशन सेंड की थी उससे पता चलता है कि एंड्रयू उस दिन डाइविंग कंपटीशन के आसपास था, वो चियांगजी से भी मिलने गया था। तो ये है कहते हैं इसका मतलब एंड्रयू वही किलर होगा जिसने उसके मॉम डैड को मारा था। तो डुएनसीशी कहता है बट हमारे पास कोई लिंक नहीं है ना उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो ये है कहते हैं कि हमारे पास एक लिंक है, वो है डॉक्टर सी। और तभी ये है को थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर सी को ढूंढना सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आंट ज़ेंग सफाई करने में लगी हुई थी और वहीं पे एनफी आ जाती है। वो कहती है आप मत करो, मैं कर देती हूँ। और आंट ज़ेंग कहती है कि तुम लोगों ने रात में क्या करा, यहाँ पे इतना कुछ फैला दिया, और उसको काफ़ी से बोल रही होती है। और ये हाई कहते हैं कि प्लीज़ आप एनफी को कुछ मत कहो, जो कुछ कहना है मुझे कह दो। तो आंट ज़ेंग कहती हैं कि अच्छा आप तुमने प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया है। फिर ये हाई अपना क्रेडिट कार्ड एनफी को दे देता है कि तुम जी भर के इसको यूज़ करो। आयन येटियान को बुलाती है। येटियान कहता है कि वैसे ये हाय तो न्यू है और तुम मुझे क्यों बुला रही हो, क्योंकि ये हाय के अलावा तो तुम किसी से बात करती नहीं हो। लेनुआयन कहती है कि ये हाय के अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और ये वाला जो गिफ्ट है मैं तुम्हें दे रही हूँ। और जब येटियान गिफ्ट देखता है तो वही लॉकेट था, तो उसे समझ आ जाता है कि इसने ये हाय के लिए प्रिपेयर किया होगा। और वो देता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये कोई गिफ्ट विफ्ट। लेनुआइन कहती है तुम बचपन से ही ऐसे हो, तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया ना, सब कुछ ये हाई को ही दे दिया, देखो आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये टियान कहते हैं कि मुझे किसी की पिटी नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए होता है मैं अपने आप हासिल कर लेता हूँ। तुम यहाँ पे इतनी फ्री कैसी हो, तुम्हारे पापा ने तो तुमसे बहुत सारे काम करने को कहा होगा है ना, अब तो वो एक्सपेरिमेंट फिनिश होने के लिए आ रहा है, तो तुम इतनी फ्री हो ही नहीं सकती हो, और अपने एक्सपेरिमेंट का ध्यान रखो, ये तुम्हें पूरा करना था ना। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। एनफी अपने आप को मिरर में देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है ये मैं ही हूँ, ये मैंने क्या क्या कर रखा है। फिर वो सोचती है ये काम मैंने कब करा, पहले मैंने ड्राइंग की थी। फिर उसको याद आता है कि ड्राइंग करने के बाद वो गई थी और उसने मेकअप वेकअप कर लिया था। वो कहती है वाओ मैं ड्राइंग करने के बाद भी मेकअप कर सकती हूँ इतने अच्छे से। और फिर वो जल्दी से मुँह धो देती है कि नहीं, नो मेकअप लुक ही ज़्यादा अच्छा है। यह एनफी से कहता है कि चलो साइकिल पे बैठ जाओ। एनफी कहती है कहीं यार गिरा विरा मत देना, मेरी ब्यूटी ख़राब ना हो जाए। है कहता है तुम ही तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं। तो एनफी कहती है तुम्हारे इस घुमाने के चक्कर में मैं अपना ये बॉटम ख़राब तो नहीं करना चाहती हूँ ना, साइकिल पे बैठना कितना प्रॉब्लमेटिक होता है। ये है कहते हैं तुम्हें इसको समझना चाहिए कि बहुत लग्जूरियस चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और फिर वो लेके एनफी को निकल जाता है। एनफी एंड ये है बीच पे घूमते हैं। एनफी पूछती है कि बताओ ना हुआ क्या था उस दिन डाइविंग कंपटीशन के दिन। ये है कहते अरे कुछ नहीं। फिर पूछती है कि प्लीज़ बता दो। तो ये है कहते हैं कि वो एंड्रयू था, वो मेरे पीछे पड़ा है काफ़ी टाइम से, वही मेरा लॉकेट ले गया था। और एनफी कहती है वही पायरेट है ना, इस बारे में तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये है कहता है कि इसीलिए तो नहीं बताया, मैं तुम्हें कुछ बता देता ना, तुम्हें कुछ पता चलता तो तुम उस चीज़ के पीछे ही लग जाती। तो एनफी कहती है मगर वो सब मर्डर वर्डर कर रहा है ना, किलिंग कर रहा है, ये सब ठीक नहीं है। ये हाई कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं इतनी इजीली नहीं मरूंगा। और ये है इसको ये भी बता देता है कि डॉक्टर सी को भी शायद उन्होंने ही पकड़ रखा है, इस पोसाइडन एक्सपेरिमेंट की वजह से जियांगजी सब में इन्वॉल्व है। भी पूछती है कि अब तुम्हारी वो बोतल गायब हो चुकी है तो अब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना उसकी वजह से। ये हाई कहता है कि शायद है कुछ दिक्कत, तो शायद नहीं भी, और पता नहीं अभी क्या होगा आगे। ये हाई कहता है कि बस एक बात है जो मैंने तुमसे अभी तक नहीं कही है। और फिर वो कहता है कि आई लव यू। एनफी कहती है ये सब कहना ज़रूरी था। ये हाई कहते हैं कि तुमने किसी इंसान से 7 साल तक प्यार किया और तुमने एक बार भी प्रपोज नहीं किया, तो ये तो ज़रूरी था ना कि मैं कर दूं जल्द से जल्द। ये हाई कहते हैं कि तुम्हें हमेशा से ये कन्फ्यूज़न था ना कि मैं ये हाई ही हूँ या पोसाइडन की इन्फ्लुएंस में आके तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तो मैं सच सच बता देता हूँ कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। एनफी कहती है कि मुझे हमेशा से तुम पे भरोसा था। ये हाई कहते हैं कि अब इन सब प्रॉब्लम्स को छोड़ के हम क्यों ना एक बार फिर से स्टार्टिंग करें बिल्कुल स्क्रैच से। और फिर वो कहता है कि चलो मुझे एक किस दो, और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।